हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल सेक्टर से जुड़े हुए 5 कंपनियों के बारे में। पहला है वेदांता, दूसरा है टाटा स्टील, तीसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, चौथा है भैया जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, सरकारी कंपनी है ये। और उसके बाद पांचवी है भैया हिंडाल्को। और पांचों ही शेयर्स में आज भयंकर गिरावट है। 9% की गिरावट वेदांता लेकर बैठा है। टाटा स्टील में भी 8.5% की गिरावट है। जेएसडब्ल्यू में 7-7.5% की गिरावट है। सेल में 7.5% की गिरावट है। हिंडाल्को में 5.5% की गिरावट है। तो एकदम से ये गिरावट कैसे आ गई यहाँ पर, और क्या खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, सस्ता कौन सा शेयर है इन पांचों में से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वेदांता के साथ। आज बहुत बड़ी गिरावट है। सबसे ज़्यादा गिरावट हमें यहीं पर देखने को मिली है और पिछले 2-3 दिनों से ये गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में 5% का ग्रोथ है। 255 रुपये से शेयर 336 रुपये तक पहुंचा था, 336 रुपये पर। लेकिन लगातार टूट रहा है ये और बहुत बड़ी गिरावट है 3 दिन में भैया। 2 दिन तो बहुत बड़ी गिरावट रही और ये वाकई में एक कह सकते हैं कि शॉक है वेदांता के लिए। लेकिन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 108% का ग्रोथ ज़रूर है। 90 रुपये का शेयर था। देखिए किस तरीके से तेज़ी इन्होंने पकड़ी है। हालांकि कंपनी की बात भी हो रही थी कि भैया हम इसको स्टॉक मार्केट से हटा देंगे, लेकिन किसी तरीके से वो हो नहीं पाया। और उसके बाद जो तेज़ी है वो वाकई में बहुत बड़ी तेज़ी है और काफ़ी ऊपर के लेवल पर पहुंच चुका है ये शेयर। वो काफ़ी ऊपर के लेवल पर ये ट्रेड भी कर रहा है। हालांकि आज के दिन में भैया 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल शेयर आज के दिन में ट्रेड होते हुए नजर आए हैं और 950% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब 9.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है वेदांता। दूसरा शेयर है टाटा स्टील। 1375 का शेयर है। देखिए मेटल शेयर अगर आप देखें तो भैया पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं सभी के सभी। एक महीने में हालांकि इसमें 11% का अभी भी ग्रोथ है और गिरावट आज ही के दिन में यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट है। 1500 रुपये तक शेयर पहुँच गया था और आज एक वाकई में बड़ा झटका लगा है। लेकिन एक साल में देखेंगे तो एक साल में 218% का ग्रोथ है। 218% का। अब देखिए कहाँ पे था, 340 से भैया 1500 रुपये पहुंच गया। ये टूटा है ये और टूटेगा भी थोड़ा और, अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। लार्ज कैप शेयर है, 1,72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर भी 2.25 करोड़ का है। देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये शेयर ट्रेड हो रहे हैं। चाहे वेदांता 3.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला था और आज टाटा स्टील में भी 2.25 करोड़ का, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 7.5% की गिरावट है। एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने में ये जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन 765 रुपये के करीब था ये। और यहाँ पर भी भैया बड़ी गिरावट है, भयंकर गिरावट है। लेकिन एक साल में देखे तो एक साल में इसमें भी 140% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए क्या रैली बनी थी। सारे मेटल शेयर भैया चहक रहे थे, दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। कोई टेंशन नहीं था, बढ़िया पैसा बना कर दिया था सारे मेटल शेयर ने। तो एक गिरावट आनी ही थी और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो चुके थे ये शेयर। तो एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर की भी जा रही थी और इस गिरावट में जो मेन अहम रोल पैदा किया है आज के दिन में वो चाइना का हाथ है। यहाँ पर देखिए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ हुआ है। 1,70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में यहाँ पर भी 1,31,00,000 से ज़्यादा का है। सेल की मैं बात करूँ तो भैया सेल ने भी पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3% की गिरावट है। देखिए बाकी तीनों ही शेयर्स जो हमने बात करी उसमें गिरावट नहीं थी एक महीने में, लेकिन यहाँ पर ये लगातार टूट रहा है। 140 145 से लगातार टूट रहा है ये। और एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में सेल में 185% का ग्रोथ भी तो है। 32 रुपये से बढ़िया रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब थोड़ा सा ये थम गया है, रुक गया है। थोड़ा सा और बड़ी गिरावट दिखा रहा है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका वो भी अब टूटता नजर आ रहा है। 120 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हालांकि उससे भी नीचे शेयर पहुंच चुका है। अब देखना कि ये संभलता है कि नहीं, मंडे को उसके बारे में पता चलेगा।
वॉल्यूम ट्रेड इसका भी भैया बहुत ज़्यादा है, 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और लार्ज कैप शेयर है, 51,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पांचवा शेयर हिंडाल्को है और 403 रुपये का शेयर है। यहाँ पर भी गिरावट है आज के दिन में। एक महीने में देखें तो यहाँ पर 5% का ग्रोथ है। ये भी 400 450 रुपये से टूट कर नीचे आया है। और एक साल में यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 103% का ग्रोथ है। तो पांचों ही शेयर्स भैया बहुत बड़ी तेजी दिखा चुके हैं। और आज की जो गिरावट है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि भैया आज क्यों भैया मेटल शेयर आज मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चाइना स्टील आउटपुट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। आयन और एक्सटेंडेड इट्स रूट एज BHP ग्रुप, अ लीडिंग माइनिंग कंपनी, ठीक है, लीडिंग माइनिंग कंपनी वॉन इट सीज एन इंक्रीजिंग लाइकलीहुड ऑफ स्टील कट टू चाइना स्टील आउटपुट दिस ईयर। तो यहां पर अगर हम चीज को अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें, दिस लेड टू द आयरन और फ्यूचर टू मूव टूवर्ड्स देयर लार्जेस्ट मंथली लॉस ऑन रिकॉर्ड। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 62% आयरन और फाइन्स डिलीवर्ड टू चाइना ट्रेड अराउंड 30% लोअर मंथ टू डेट। देखिए, तो चाइना यहाँ पर कहीं ना कहीं, देखिए इससे पहले भी हम सब जानते थे कि चाइना इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा था इंडियन कंपनीज को, लेकिन सरकार उसको रोकना चाह रही थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि द चाइनीज स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्लेज टू कट आउटपुट बाय सब्सटेंशियल मार्जिन, बट मीटिंग दैट गोल रिक्वायर्ड ह्यूज सेकंड हाफ कर्व to offset booming output earlier 2021. Production in June was more than 8% lower. तो देखिए, भले ही प्रोडक्शन थोड़ा कट हुआ है इनका, लेकिन इनका ये है कि भैया जो मार्जिन है वो इसको कम करने वाले हैं चाइना वाले। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडियन कंपनीज के लिए थोड़ा सा, देखिए हमेशा मेटल सेक्टर देखिए हमेशा बहुत ही रिस्की हमेशा रहता है। और ये बात मैं हमेशा बता भी चुका हूँ कि मेटल एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए ग्लोबल में क्या हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन कंपनियों के ऊपर। अगर पॉलिसीज चेंज हो जाती है, ग्लोबली कोई पॉलिसी चेंज होती है, ग्लोबली अगर कोई डिसीजन लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर उसका असर पड़ता है। और यहाँ पर वही हुआ है। आज कई सारे मेटल शेयर टूट टूट के भैया बिखरे हैं अच्छे से अच्छे से। हालांकि अगर हम देखें तो एक साल में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी भी थी इन्होंने। अब जब इतने ऊपर पहुंच चुके थे तो भैया एक तिनका काफ़ी था इनको तोड़ने के लिए, और आज वही यहाँ पर देखने को मिला है। अब सस्ता कौन सा है यहाँ पर, तो वेदांता डेफिनेटली से जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्री वैल्यू से कम ही है, खरीदने का अभी भी सही मौका है। और ये सेक्टर P23 का है और इसका जो P रेशियो है वो 9.5 का है, तो काफ़ी कम है। 56% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जबकि टाटा स्टील में देखें तो 90% एनालिस्ट खरीदने की सलाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन P रेशियो 24 का है और सेक्टर P23 का है। लेकिन फिर भी टाटा स्टील भैया भरोसेमंद शेयर है, तो यहाँ पर तो कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। JSW स्टील देखे तो 22 का इसका P रेशियो है, जबकि सेक्टर P23 का है। देखिए JSW स्टील में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन इस प्राइस पे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद आता है, 12 का ही इसका P रेशियो है और सेक्टर P23 का है। 77% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हिंडाल्को में 27 का P रेशियो है और 23 का सेक्टर P है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट हिंडाल्को में खरीदने की बात कर रहे हैं। देखिए पांचों कंपनियां अगर मैं देखूं तो पांचों में से डेफिनेटली मुझे वेदांता पसंद आता है, टाटा स्टील भी पसंद आता है, स्टील अथॉरिटी भी सेल भी मुझे पसंद आता है और हिंडाल्को भी मुझे पसंद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि देखो बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं ये शेयर और अब वक्त आया है करेक्शन का, ठीक है। तो अभी मेरी सलाह होगी कि भैया यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब करेक्शन आ रहा हो तो भैया शार्प करेक्शन आता है, तो ये मत समझिए कि अच्छा करेक्शन आया 1-2 दिन का होगा बाद में दोबारा तेज़ी दिखाएगा, जी नहीं। करेक्शन आया है तो भैया अब थोड़ा और लंबा चलेगा यहाँ से, और आप 15% की गिरावट अज्यूम करके चल सकते हो यहाँ पर से। लेकिन हाँ, दमखम है कि लॉन्ग टर्म में ये दोबारा से रिकवर कर जाए। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो मेटल को प्रिडिक्ट करना बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जनरली मेरी सलाह तो यही होती है मेटल वाले शेयर्स में कि बहुत सस्ता मिले या फिर काफ़ी कम वैल्यूएशन के ऊपर हो तो आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो, वरना
गलती से भी अगर अपने ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे हो वो, तो भैया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ग्लोबली बहुत सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट है, करेक्शन आएगा तो नीचे के लेवल पर खरीदने का मौका भी यहाँ पर बनेगा। अभी के लिए होल्ड करें, अभी के लिए खरीदने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जब लगे कि हाँ सस्ते हो चुके, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। अभी यहाँ पर बस वेट एंड वॉच करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज की जो गिरावट आई है भैया मेटल वाले शेयर्स में, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आप उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।